क्या कुछ मामला है जी? मामला ये था जी, आज मैं धांगड़ जाने के लिए करीबन 12:30 बजे नए बस स्टैंड फतेहाबाद पहुंचा था। मैं यहाँ खड़ा रहा 15-20 मिनट तक। 3-4 बसें आई, वो सीधी लंबे रूट की थी, बोले बीच में कोई स्टेशन नहीं है, हिसार की थी। उसके बाद एक और बस आई जिस पे बोर्ड नहीं लगा हुआ था, वो रुकी, उसमें सवारियाँ चढ़ने लगी। तो मैंने बोला कि मैं धीरे धीरे चल के गया, क्योंकि मैं चोट लगी हुई, चल नहीं सकता। धीरे धीरे चल के कनेक्टर के पास पहुंचा। ना जी आप धांगड़ जाओगे? तो उसने सीधा कहा कि ये बस बुक है, ज़ोर से धमकाते हुए बोला। मैंने उनसे कहा कि कोई बात नहीं जी, आप मेरे को धांगड़ उतार सकते हो एक सवारी को। तो उन्होंने सीधा ही कहा कि तू क्या लग रहा है जो तेरे को मैं वहाँ उतारूँ। फिर मैं वहाँ से साइड में होके मैं बस की फ़ोटो खींचने लगा। तब वो कनेक्टर नीचे उतर के आया और बोला, फ़ोटो क्यों खींच रहा है, क्या करेगा? तो मैंने कहा कि मैं जीएम साहब को दिखाऊंगा, आपने मेरे साथ बदतमीजी की है, क्यों की है? तो बोला चल अभी चल, क्या करेगा? तो मैं आगे आगे चल के आने लगा और वो पीछे पीछे चल पड़ा मेरे। हम यहाँ आ गए, यहाँ 2-4 कर्मचारी बैठे थे, उनके सामने मैंने बात रखी तो उसने फिर धक्का मुक्की शुरू कर दी। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं जीएम साहब से बात करूँगा। मैं ऊपर जाने लगा तो वो बोला चला तो जाता नहीं, तू जीएम साहब से बात करेगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, चला नहीं जाता तो मैं धीरे धीरे चला जाऊँगा। फिर उसने फिर कहा धक्का देते हुए, ऐसे धक्का देते हुए बोला जा, जो कुछ करना है कर ले। मैं ऊपर गया तो आज छुट्टी के कारण कोई नहीं मिला। मैं वापस नीचे आया, नीचे कुछ कर्मचारी बैठे थे, उनको मैंने कहा कि मेरे को एक एप्लीकेशन लिखनी है, आप मेरे को एक कागज़ उपलब्ध करवाएं। एक व्यक्ति उठा और उसने मेरे को एक कागज़ दिया। मैं यहाँ बैठ के, आइए मैं आपको बताता हूँ, मैं यहाँ बैठ के एप्लीकेशन लिखने लगा था तो मेरे पास में, मेरे हाथ में कुछ सामान था। सरसों की बिजाई करने के लिए बीज लेके आया था मैं। मेरे आर बार जो है सारे कर्मचारी जो है लग गए, घेर लिया मेरे को, बोले मैं हम देखते हैं तू क्या लिखेगा। मैंने कहा जी मैं एप्लीकेशन लिखूँगा, और मैं क्या लिखूँगा? किसी व्यक्ति ने मेरी वो जो सामान था मेरे साथ में पड़ा हुआ, वो उठा के ले गया। मैंने एप्लीकेशन लिखी और उसके बाद अधिकारी को पकड़ा दी और मैंने कहा मेरा सामान, तो वो बोले हमें नहीं पता। मैंने कहा या तो आप हैं यहाँ या मैं हूँ, और तीसरा बंदा तो कोई है ही नहीं, तो सामान गया कहाँ? बोले हमें नहीं पता। मैंने कहा ये कैमरे लग रहे हैं, ये देखिए कैमरा, ये लग रहा है कैमरा, वो लग रहा है उधर। मैंने कहा जी कैमरे लग रहे हैं, मेरे को कैमरे दिखा दो। मैंने कहा जी कैमरे लग रहे हैं, मेरे को कैमरे दिखा दो। तो बोले जाओ पहले पुलिस स्टेशन में एफआईआर करवा के आओ, पुलिस वाले अपने आप चेक कर लेंगे, आज नहीं होगा कल चेक करवाएंगे जब आप एफआईआर करवाए होगे। मैंने कहा जी मैं कोई बात नहीं, मैं 112 पे कॉल कर देता हूँ। मैंने 112 पे फ़ोन मिला दिया। उसके बाद मैं आधे घंटे 20 मिनट तक इधर उधर घूमता रहा, जो सारे मैंने घूम घूम के देखा कि मेरे को कहीं दिखाई नहीं दिया सामान। इतने में एक व्यक्ति और आया और उसने बातचीत की कि वो मेरे जान पहचान का था। उसने कहा सामान है आपके पास तो दे दो। तो उन्होंने कहा कि अगर एप्लीकेशन वापस लेता है तो हम दे देंगे। तो इसलिए मैं आ गया। मैंने कहा जी कोई बात नहीं, एप्लीकेशन वापस ले लूँगा मैं, मेरे को सामान तो दे दो मेरा। फिर एक मेरे को एप्लीकेशन उन्होंने पकड़ा दी वापस, और एक व्यक्ति उठ के गया किसी रूम में और वहाँ से वो उठा के लिफाफा ले आया और मेरे को यहाँ लिफाफा उसने दे दिया। मैंने वो लिफाफा लेने के बाद मैंने कहा जी ये कौन उठा के ले गया, मेरे को बताओ क्यों उठाया, मेरे साथ ऐसा क्यों किया गया, किसने की है ये चोरी? तो उन्होंने कहा कि अब ये लेके और चला जाए यहाँ से, और ये एप्लीकेशन भी साथ में ले जाए। मैंने कहा एप्लीकेशन मैं आपको दूंगा, और ये जो चोरी की है किसने की है, मेरे को ये बंदा भी चाहिए, क्यों उठाया गया मेरा सामान, जिस वजह से। फिर उसके बाद 112 की गाड़ी आ गई, उनको मैंने सारी घटना बताई, और फिर उसके बाद मैं पर्चा जो है हुड्डा चौकी में दे के आया हूँ, वहाँ मेरी जो एप्लीकेशन है वो रिसीव की गई। तो ये सारा घटनाक्रम हुआ था मेरे साथ, और इसमें मेरा सारा दिन जो है वो बर्बाद हो गया, और मेरे को मानसिक और शारीरिक दोनों परेशानियों का सामना करना पड़ा इसमें। तो मैं प्रशासन से गुहार लगाता हूँ कि जो भी व्यक्ति इस जो चोरी की घटना है, जो फ्रेब किया गया है, जो मेरे साथ धोखाधड़ी की गई थी, जिसमें सामान मेरा विलुप्त किया गया, ये कह के कि एप्लीकेशन वापस लेता है तो वापस देंगे, ऐसी तमाम जो बातें मेरे साथ हुई है, उसको लेकर मैं प्रशासन से गुहार लगाता हूँ कि जिस भी व्यक्ति ने ऐसा किया है उसके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए, और उन बंदों को जो भी सज़ा मिलती है वो देनी चाहिए। ठीक।